हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट के मैं अंतिम प्रहार सीरीज पढ़ा रहा हूं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुका हूं। 12 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि कल एग्जाम में अपना तो इधर उधर की बातें नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो वीडियो यहीं पर 1 मिनट देखने के बाद ही बंद कर दें, दूसरे वीडियो के ऊपर छलांग लगा ले। लेकिन जिनको याद करना है, जिनको समझना है, जिनको सीखना है, वो थोड़ा सा पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 2 क्वेश्चन आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है वेंडर रेटिंग प्रोसेस। अभी अपन ने इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी 3rd वीडियो के अंदर। अब 4th वीडियो के अंदर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेंडर को रेट कैसे करते हैं। भैया जो रेटिंग आपने बताई थी आनंद सर कि इतनी एडवांटेज है, उसकी प्रोसेस क्या है ये, और वेंडर को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। या तो ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बीच में हमने स्लैश मैंने लगा दिया है ना, ये कि या तो ये क्वेश्चन बन रहा है या ये क्वेश्चन बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है कि अपन रेटिंग कैसे देते हैं किसी को भी, है ना। जब वेंडर को रेटिंग दे रहे होते हैं तो सबसे पहले अपन कौन से अपन एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। क्राइटेरिया कि हम उसको क्वालिटी पे रेटिंग देंगे, हम उसको प्राइस पे रेटिंग देंगे, हम उसको टाइमली डिलीवरी पे रेटिंग देंगे, हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज पे डिलीवरी रेटिंग देंगे। तो ये हमने उसके पहला आइडेंटिफाई करा उसका क्राइटेरिया। फिर हर आइडेंटिफाई करने के साथ उसका वेट और स्कोर दिया। जैसे टाइमली डिलीवरी करने का एक ज़्यादा स्कोर दिया, आफ्टर सेल सर्विसेज का उससे ज़्यादा स्कोर दिया, क्वालिटी का थोड़ा कम स्कोर दिया, है ना, और कम्युनिकेशन का थोड़ा और कम स्कोर दिया अपन ने। तो ये डिपेंड करा कि अपन ने किस अकॉर्डिंग उसकी पर्टिकुलर वेट दिया। तो वेट और स्कोर अपन ने फिक्स करा, है ना। फिर गैदरिंग सप्लायर इंफॉर्मेशन। अब जितने भी सप्लायर थे अपनी कंपनी में, जो भी सप्लाई कर रहे थे या मार्केट में जितने भी सप्लायर थे, उनकी अपन ने इंफॉर्मेशन गैदर करी। सबसे पहले क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया बनाने के साथ उस क्राइटेरिया को अपन ने वेट भी दे दिया। वेट यानी कि नंबर ऑफ वेट, यानी कि जैसे क्वालिटी को अपन ने 7 मार्क्स दे दिए, है ना, और टाइमली डिलीवरी को अपन ने दे दिए, अपन ने 10 मार्क्स दे दिए। आउट ऑफ 10 अपन सबको दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन को अपन ने 5 मार्क्स दे दिए। आफ्टर सेल सर्विसेज को अपन ने 9 मार्क्स दे दिए। आफ्टर सेल सर्विसेज को अपन ने 9 मार्क्स दे दिए। तो डिपेंड करेगा इनमें से 7 में से कितने मिल रहे हैं और ओवरऑल इसका स्कोर कवर अप होगा। अब ये स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ रेटिंग का मतलब वैसे तो स्टार्स ही होता है, लेकिन अपन इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके भी स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने गैदर कर लिया सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, फिर इवेल्युएट करा कि कौन ज़्यादा बढ़िया, कौन ज़्यादा खराब, किसकी ज़्यादा टाइमली डिलीवरी, किसकी कम, किसकी क्वालिटी हाई, किसकी कम, किसकी कॉस्ट ज़्यादा, किसकी कॉस्ट कम, है ना, कौन की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी, किसकी आफ्टर सेल सर्विसेज खराब, ठीक है। और फिर उनको उसके अकॉर्डिंग अपन ने स्कोर दे दिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, इवेल्युएट करी और स्कोर दे दिया। अब मैं फिर से पॉइंट बोलता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपन को स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं। स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, वेट दे रहे हैं। वेट देने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कौन कौन है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे। कलेक्शन फिर एनालिसिस करने के बाद जो अपन ने स्टैंडर्ड फिक्स करे थे शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंग उनमें मार्किंग दे देनी है। सब इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। अपन प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, कुछ भी नहीं, सब इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। डिपेंड ऑन एग्जामिनर वो कैसे करता है, इसलिए हर कंपनी टू वेरी करता है। क्लियर हो गया। उसको नंबर देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसका वेट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्या हमने जो वेट दिया था, हमने जो स्कोर दिया था, वो सही दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद फिर हम सप्लायर का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहां पर जाकर सप्लायर का सिलेक्शन हो रहा है। फिर मॉनिटर कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में हमने सप्लायर का सिलेक्शन करा है वो सही करा है, गलत करा है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, सब चीज़ें सही तो चल रही हैं। फिर उसके बाद सप्लायर का डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सप्लायर का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम उसको बताएंगे कि आपकी क्वालिटी में ये कमी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में ये कमी है। हम उसको पॉइंट आउट करेंगे ताकि वो सप्लायर से हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सके और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी कंपनी को फायदा हो सके। और फिर पीरियोडिक रिव्यू 1 मंथ, 6 मंथ, डिपेंड ऑन ईयरली, हाफ ईयरली, 5 ईयर प्लान, डिपेंड करेगा कैसे कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर 5 ईयर्स के लिए भी टेंडर निकलते, 3 ईयर्स के लिए भी और 1 ईयर के भी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, फिर उसको वेट दे देना है। वेट देने के बाद सप्लायर की इंफॉर्मेशन गैदर करी, फिर उनको एनालिसिस करा। एनालिसिस करने के बाद उनको नंबर दे दिए। उनको नंबर देने के बाद जो हमने नंबर दिए हैं भैया, उसको एनालिसिस कर रहे हैं हम कि भैया ये सही नंबर दिए हैं कि नहीं दिए। सही नंबर देने वाले जो फिक्स्ड होंगे उनको हमको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको मॉनिटर करेंगे, हम उनको जांच करेंगे कि हमने इनको भैया को सेलेक्ट करा था ये प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, क्या ये सही से सप्लाई
सप्लाई कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको फीडबैक देंगे। तो यही मॉनिटर और रिव्यू पॉइंट हो गया, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो और कम कॉस्ट में और अच्छा इफेक्टिव सप्लायर बन सके और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ में हमको हेल्प हो। और उसके बाद हम इसी चीज़ का पीरियोडिक रिव्यू करेंगे, बार बार हर 6 महीने, 3 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड ऑन कंपनी। इसको पीरियोडिक रिव्यू बोल के यहाँ छोड़ दिया। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? ये क्या थी? रेटिंग देने की प्रोसेस थी। लेकिन यदि मैंने कोई सप्लायर सेलेक्ट करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है, तो एक तो रेटिंग दे के, रेटिंग के थ्रू मैं कर सकता हूं। इसके अलावा मैं कैसे सेलेक्ट करता हूं? मेरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेक करता हूं कि कौन कौन सी मेरे को बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि मेरे कार बनाने की फैक्ट्री है, अभी तो है नहीं, भगवान करे खुल जाए, कार बनाने की फैक्ट्री है ना। अभी तो हम एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते हैं केवल, है ना, थोड़ा सा आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, नॉलेज की बात पे आया, किसी ने कमेंट करके पूछा था सर आपकी डिग्री बता देना, तो अभी बोल देता हूँ। देखो, बीकॉम है, एमकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, हम एमए इकोनॉमिक्स हैं, पीएचडी कर रखा है और अब बीएड भी हो गया है, ठीक है। और एक योगा के अंदर भी हमारे पास एक डिप्लोमा है पूरा 1 साल का, कंप्यूटर के अंदर भी थोड़ा 1-1.5 साल का अच्छा सा डिप्लोमा है। इसके अलावा कुछ 4 बुकें लिख रखी हैं और 11-12 रिसर्च पेपर कुछ ओवरऑल पब्लिश होंगे। इतना ही बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है अभी तक। तो आगे और बढ़ते जा रहे हैं, देखें आगे जीवन में कहाँ तक पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा ये मेरा ब्रेक खुद का आया, क्योंकि यहाँ बहुत बार 2-3 बार कमेंट आया था, तो मैंने कहा आज इसको समझा देते हैं। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कि मैंने बोला हमारी कार बनाने की फैक्ट्री है, तो हम बाइक बनाने वाले को नहीं ढूंढेंगे, हम कार बनाने वाले के जो उसके सप्लायर्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारे वेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च करेंगे कि हमारे एरिया के अंदर कौन कौन से, एक तो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पता करेंगे, उसके बाद हमारे एरिया में कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन सप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, किस कॉस्ट में कर सकता है। और फिर उनको एक रिक्वेस्ट भी लिखेंगे कि आप हमको रिक्वेस्ट फॉर अ प्रपोजल, कि आप हमको बताइए कि हमको इतने सारे प्रोडक्ट मंगवाने हैं, इतना रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो आप किस कॉस्ट में हमको ये प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, यानी उनसे कोटेशन मंगवाना, ठीक है। फिर उनके प्रपोजल को हम इवेल्युएट करेंगे कि किसने अच्छा प्रपोजल दिया है। अच्छा प्रपोजल मतलब कि जिसने कम कॉस्ट के अंदर दिया हो, है ना। और फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और हमारा वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, रेटिंग एक पैमाना है, रेटिंग के थ्रू हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर जो वेंडर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस इज अवर प्राइम वेंडर्स, है ना, ये सप्लायर अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखेंगे, इसके बाद वेंडर सर्च करेंगे, वेंडर सर्च करने के बाद उनसे कोटेशन मंगवाएंगे, कोटेशन को इवेल्युएट करेंगे और फिर सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक सिलेक्शन का मेथड है। या तो सिलेक्शन पूछा जाता है, रेटिंग के इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस पूछे ले जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत रही नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम रेडी टू हेल्प यू। एंड जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जल्दी आगे के क्वेश्चंस में अपन मिलते हैं। जय हिंद।